रेवाड़ी के अंदर माता जो रमाबाई सामाजिक संस्थान है, जो उत्थान अम्बेडकर भवन भी जिसको कहते हैं, रेवाड़ी के अंदर एक बहुत ही भव्य बना रखा आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक आज बौद्धों का कार्यक्रम हुआ है। बौद्धों का कार्यक्रम किस प्रकार का हुआ है कि यहाँ पर एक बौद्ध संगति लगी है, तीसरी बौद्ध संगति, और तीसरी बौद्ध संगति के अंदर यहाँ पर जो पहुँचे हैं, जिन्होंने ये आयोजन करवाया है, ये हवा सिंह बौद्ध जी हैं, हमारे साथ में हैं, जिनको सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आपने परिचय बताया, मैं कुमार हवा सिंह बौद्ध हूँ और इस विचारधारा से मैं प्रेरित हुआ क्योंकि हम धम्मभूमि से जुड़े हुए थे पहले। उसके बाद में डॉक्यूमेंटली बौद्ध कैसे बने, इसके लिए हमारे बीच में हमारे बहुत ही अच्छे साथी सत्यवीर बौद्ध जी हैं। उन्होंने हमें इस रास्ते के बारे में बताया कि किस तरह से हम बौद्धों के संवैधानिक अधिकार होने चाहिए। सतवीर जी, क्या कारण है ये जो है, किस प्रकार की धम्म संगतियाँ हैं, क्या है इनका कारण, क्या विषय है, इसके बारे में बताइए। जी, बहुत पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद मूक नायक जी, आपका न्यूज़ चैनल को, जो हमारी कवरेज आज आप लोग कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत साधुवाद। हमारी बौद्धों की जो संगति है, ये तीसरी संगति आज हमने रेवाड़ी के अंदर लगाई है। पहली संगति हमारी रोहतक के अंदर रही, दूसरी संगति पानीपत के अंदर, और तीसरी संगति आज रेवाड़ी के अंदर रही है। ये संगति जो काम कर रही है, ये बौद्ध धम्म पे काम कर रही है। बाबा साहब के जाने के बाद बौद्धों की स्वतंत्र आइडेंटिटी जो भारत को नहीं मिल पाई, बौद्धों की एक स्वतंत्र एक रिलीजन है, अलग से उसकी संस्कृति संस्कार होते हैं, उसकी एक अपनी भाषा है। तो उस सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की, उस संदर्भ में संगति लगी आज। और हमारा ये प्रयास है कि जितने भी भारत के लोग हैं, वो बौद्ध समाज के माध्यम से अपने बौद्ध समाज की जो संगति लगा करके अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं, अपने जो धरोहर हैं हमारी बौद्धों की, जो हमारे आइडेंटिटी है, स्वतंत्र आइडेंटिटी, वो हमें मिले, जो गवर्नमेंट ने और जो तमाम लोगों ने हमारी उसको छुपा रखा है। तो इसी माध्यम से हम लोग बराबर ये संगति लगाने का कार्य कर रहे हैं। जी, आज जो संगति में जैसे देखने को मिला है कि दो तरह की संगति आपने लगाई है, बौद्धों की संगति और साथ में कुछ उद्योगों से संबंधित। भाई किस प्रकार से आपने एक औद्योगिक या अपने स्वयं के कारोबार को लेकर किस प्रकार का कार्यक्रम किया है? ये देखिए, बौद्धों की संगति, हमारा जो पहला सेशन रहा था, बौद्धों की संगति में हमने ये हमारे बौद्ध साथियों को बताने का प्रयास किया कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं। हमारा बौद्ध बोर्ड नहीं है, कोई भी हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है जो हमारी स्थिति को गवर्नमेंट के सामने रख पाए। माइनॉरिटी कम्युनिटी, हम चाहते हैं कि जो लोग इस संगति में आए हैं, उन लोगों का, उनके बहन बेटी, उनके बच्चे जो हैं, वो नौकरी की बजाय अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें और बिजनेस में बढ़ने के लिए आगे जो जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनका वो बेनिफिट उठाएं। इस तरह के हम लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया है कि वो बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जी, तो अश्वनी जी भी हैं हमारे साथ में। जी अश्वनी जी, आज कार्यक्रम में पहुँचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छी बात है कि भाई बौद्ध धर्म में जो हक और हुकूक की बात जो कही गई है, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का दिया हुआ धर्म है, और इसमें कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क था। परंतु मनी, मीडिया, माफिया, तीन चीज़ होती हैं। तो मीडिया हमारा नहीं है, मनुवादियों के हाथ में है। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे आदमी अपना चैनल चला रहे हैं। आप जैसे साथी हैं, प्रेस बंधु हैं, कवरेज दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भी हमारे धर्म का प्रचार प्रसार यूथ स्तर पे हो और लोगों में जागृति आए। धर्म, अंधविश्वास, पाखंडवाद और ये हम अगर घर से काट फेंकें, हमारे पास शिक्षा बहुत आ चुकी है, परंतु हम अपने घर से अंधविश्वास को निकालना नहीं चाह रहे। हम हिंदू धर्म को नहीं त्यागना चाह रहे, हम उनकी कुरीतियों को नहीं त्यागना चाह रहे। बड़ी भारी विडम्बना है। और वहाँ पर एक घर में इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, बहू भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, परंतु मंदिर में जाती है। मंदिर में जाने के लिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम अपने बच्चों को अगर मंदिर में भेजेंगे तो वो घंटियाँ बजाएंगे, अगर हम स्कूल कॉलेज में भेजेंगे तो इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। आज समय आ गया है कि हम अपने टेक्निकल कॉलेज खोलें जहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बने। धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है? इनका भी लेंगे। नमस्कार जी, मैं किरण कुमार, और ये आज हमारी तीसरी बौद्ध संगति रेवाड़ी में लगी है। और इसमें बौद्धों के अपनी संवैधानिक अधिकार, बौद्धों की स्वतंत्र पहचान, और जो बोध गया का बौद्ध विहार है उसको ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए विचार विमर्श हुआ है। रेवाड़ी से काफ़ी लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये संगति इस तरह से हर महीने हर ज़िले में लगे, ताकि जो बौद्ध लोग हैं वो खुलकर सामने आए और अपने अधिकार और हक की बात करें। जी, मेरा नाम है हनुमान बौद्ध, रोहतक से।
और हमारा जो यहाँ बौद्ध संगति का जो मेन मकसद है समानतावादी, मानवतावादी, और हमारा इससे जुड़ने का एक सिर्फ यही मकसद है कि बौद्ध धर्म के अंदर समानता है, मानवतावादी है, इसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है, और ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए हम इसको मानते हैं, इसीलिए हम आपको आपके चैनल को बधाई देते हैं और संगति को बधाई देते हैं और सबको साधुवाद देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी, आपका क्या नाम है? जी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अमित गौतम, जिला पलवल, हरियाणा से हूँ। और आज इस बौद्ध संगति में आज तीसरी संगति जो हुई है, आज बहुत अच्छा बौद्ध लोगों की गैदरिंग थी और बहुत ही अच्छे ऐसे संवैधानिक हक अधिकारों पर बात हुई और अपनी कानूनी एक पहचान पर बात हुई और अपने जिस तरह से BTMC को लेकर, अपने बोध गया के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। और सही मायने में जो बाबा साहब ने कहा है कि सच्चे और अच्छे और कानूनी बुद्धिस्ट हम समाज को के सामने आए, ताकि सही जो जानकारी है वो जातिवादी व्यवस्था से बाहर निकलकर बगैर जाति वाला जो बुद्धिस्ट बाबा साहब ने हमें भारत के बौद्धों को दिया, उसको हम सही से अपने जीवन में ले पाए। बहुत बहुत साधु। रूप सिंह नारनौल से। जी, नारनौल से आप? जी बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम से जुड़े हैं बुद्धिज्म से? करीब हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। जी, तो क्यों जुड़ना चाह रहे हैं बुद्धिज्म से? जहाँ हैं आप वहाँ ठीक नहीं है? इसमें रियलिटी है और हर तरह से बढ़िया जीवन जीना, आदर्श जीवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से, वैज्ञानिक तरीका है, हर तरह से बढ़िया है। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुरेंद्र अम्बेडकर है और मैं भी नारनौल से हूँ। और आज जो यहाँ मीटिंग हुई है, जो जानकारियाँ मिली हैं, वो बाबा साहब ने जो रास्ता हमारे लिए बताया है, उस रास्ते की तरफ हम निकले हैं। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी है, वो पूरा भारत जो है बौद्ध राष्ट्र होगा, बौद्धों की होगी। तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जो हमारी टीम है, हमारे साथ जो टीम है पूरी बुद्धिस्ट प्रचार को लेके चल रही है, इसका धन्यवाद। और इस तरह के जो प्रोग्राम है वो हर शहर में, हर क्षेत्र में होने चाहिए। बहुत सा जो इलाका है, हमारा गांव का जो इलाका है, वो तो जानता ही नहीं कि बाबा साहब के असली विचार क्या थे। और जो धम्म की जो क्रांति है, ये एक दिन विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगी।